हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा। जो भी मन में सवाल है, जो भी अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है या कोई राह चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो डेफिनेटली आप मन में उस चीज को रख सकते हैं और डिवाइन यूनिवर्स से प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको उसके उत्तर मिल जाए। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ आदिशक्ति शिव जी की ओर से मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग्स और मैसेज लेना चाहूंगी डेफिनेटली। सो देखते हैं आज शिव शक्ति की ऊर्जा से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। कोई ब्लेसिंग्स है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। आज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज दीजिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज। यस, डेफिनेटली। अधर्वना काली ने आपको मैसेज दिए हैं कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिक होने वाला है। और बॉटम एनर्जी डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी, माँ तारा का ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बिजनेस सक्सेस। तो यस, अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको माँ तारा जो है ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपके बिजनेस सक्सेस के लिए। तो अधर्वना काली ने और माँ तारा ने दोनों ने मिलकर आपको मैसेज दिया है और एक ब्लेसिंग्स भी दी है। तो यस, इन दोनों को, माँ काली को, माँ तारा को, आप डेफिनेटली आप इनको क्लेम कर सकते हैं, इनको थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी बिजनेस सक्सेस होगी, आपको ब्लेसिंग्स मिली है। और अधर्वना काली ने आपको मैसेज दिया है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का मैजिक होने वाला है। तो उस मैजिक को रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा। तो यस, चलते हैं, देखते हैं आज डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। सो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतने ही कंसिडर करिएगा। सो प्लीज डिवाइन, तो मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस, तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। या आपकी लाइफ में जो अब तक डिले हो रहा था किसी काम को लेकर, बहुत टाइम लग रहा था, तो वो डिले एंड होने जा रहा है। फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करने जा रहे हैं, या डिले एंडिंग हो रही है, न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हो सकता है आपकी लाइफ में। बिजनेस सक्सेस का आपको ब्लेसिंग्स मिला है माँ तारा की ओर से, और आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं, उसके भी मैसेज आए हैं आपको। माँ अधर्वना काली का आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देख पा रही हूँ। किसी तरह का कोई नई गाड़ी या कोई नया ट्रैवल आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कारण डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी तरह का कोई ट्रैवल कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, या नई गाड़ी खरीद सकते हैं। और जो भी अब तक अपने कामों में डिले हो रहा था वो डिले की एंडिंग हो रही है, कुछ नया स्टार्टअप करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सडन से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए और कुछ नया प्रोग्रेस उसमें आपको देखने को मिले। इस पॉजिटिव चेंजेस को क्लेम करिएगा और माँ तारा को, अधर्वना काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, और बॉटम एनर्जी द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो यस, ब्रिलियंट सक्सेस, अगेन मैसेज इज अ कंफर्मेशन। तो जो आपको माँ तारा ने बिजनेस सक्सेस का ब्लेसिंग्स दिया है, तो यस, ये कार्ड भी, डिवाइन भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप फुल्ली अबंडेंट होने वाले हैं बहुत जल्द, और किसी तरह का कोई ब्रिलियंट सक्सेस आपके लाइफ में होने वाला है। आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो चुका है आपका। आपको बोला जा रहा है कि आपको जो दिल करता है ना वो आप करिए, आप फ्री हैं उस चीज को करने के लिए। और वो जब टाइम आएगा, जब ब्रिलियंट सक्सेस, जब वो सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, तो आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। तो ये टाइम अब आ चुका है कि जिस चीज के आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या डिले हो रहा था किसी चीज में,
तो वो चीजें, वो डिले जो है एंडिंग हो रही है और बहुत जल्द उस चीजों में आपको सक्सेस मिलने वाला है। सो जैसा कि मैंने इस कार्ड में बोला है कि कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून में जो मैसेज आ रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको नीड है कि आप मूव ऑन करें उस नई चीजों के लिए, उस नई शुरुआत के लिए जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और आपका टाइम भी अब बदल रहा है, यानी कि भाग्य का चक्र आपके पक्ष में है। तो यस, टाइम आ चुका है कि आप मूव ऑन करिए, जो भी चीजें हैं पीछे उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए, अपनी चेंजेस को प्रायोरिटी दीजिए और जो भी आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करे हैं उस एक्सपीरियंस को सीखते हुए अपने बिजनेस में या अपने कामों में उसको यूज करिए। मुझे किसी तरह से घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैसेज आया है कि ट्रैवल की जो एनर्जी मुझे आ रही है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन होता है कि यस, आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं तो बाहर जा रहे हैं, मे बी बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं या बिजनेस रिलेटेड किसी तरह का कोई इवेंट हो उसमें आप जा रहे हैं, तो आप घर छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, इसमें एनर्जी आ रही है और यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आप किसी तरह के ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस ट्रैवल, जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, जो डिले हो रहा था वो काम आपका पूरा होने वाला है, भाग्य का चक्र आपके पक्ष में घूम चुका है और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। दैट मीन्स कि डेफिनेटली जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है बिजनेस सक्सेस में, तो उसमें किसी तरह का आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं या जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो चीजें पूरी होने वाली है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है हर चीजों के लिए, आपको किसी भी चीज में गिव अप नहीं करना है, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि आप जिस तरह की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आसपास की एनर्जी को जो नेगेटिव एनर्जी है उनसे चीजों आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या आपके कामों में डिले हो सकता है। हिडन ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं एक तरह का नेगेटिव एनर्जी ही होता है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन एक स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी काम को लेकर, कोई भी चैलेंजेस आए आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है। अगर आपको किसी टाइम पे ऐसे लगे कि वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा टफ है, उस चीजों से आप निकलने में असक्षम है या किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली अपने एंजल से हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अपने एंजल से हेल्प लीजिए। अगर इस तरह की चीजें होती हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत टफ है, नहीं निकल पा रहे, आप अपने एंजल्स को आस्क करिए हेल्प के लिए, तो डेफिनेटली वो हेल्प आपको मिलेगी। जो मैसेज है ये वंस की एनर्जी, फायर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके अराउंड कोई ऐसी ऊर्जा तो है जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में रहती है, ताकि आपके काम में हमेशा डिले होता रहे। रोक तो नहीं सकते बट स्टिल डिले हो सकता है। बट यहाँ पे डिवाइन ने ऑलरेडी आपको मैसेज दिया है कि जो भी कामों में डिले हो रहा था वो डिले अब एंडिंग हो रही है। हार नहीं मानना, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, अपने ऑरा को क्लींस करके रखिए। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनती हैं और मेहनत करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हैं। तो ये जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं अब उसका रिवॉर्ड, उसका फल मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, तो ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मिट्टी में आप ये प्लांट लगा रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें फ्लावर्स आए हैं। तो यस, जिस तरीके से आपने अपने कामों में, अपने बिजनेस में जो मेहनत किया है उसका रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। तो यस, वो डिले एंड हो रही है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, जो चीजें आप चाह रहे थे वो चीज अब आपकी लाइफ में आ रही है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अननेसेसरी वरी मत करिएगा, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए और अपने फ्यूचर प्लानिंग करिए, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आई है, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी भी खरीद रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस भी होने वाला है, आपके जो डिले हो रहे थे किसी काम में वो डिले की भी एंडिंग हो रही है और ऑलरेडी अबंडेंट भी है और कोई ब्रिलियंट सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि कुछ तो चीजें जो थी पुरानी चीजें या जो चीजें डिले हो रही थी उसका एंडिंग हो रहा है और आप एक नई न्यू फ्रेश स्टार्ट में एंटर कर रहे हैं। उस न्यू फ्रेश स्टार्ट यानी कि चीजें सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नई चीजें, एक नई शुरुआत आपको लगेगा और अपने आप पे आप बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी आपकी लाइफ में। ये जो डिले हो रहा है हर बार, वो डिले कब एंडिंग होगी, ये चैलेंजिंग कब एंड होगा। तो यस, अब ये टाइम आ गया है आपका कि वो चैलेंजिंग एंड हो जाए, वो सक्सेस आपको मिले, जो मेहनत आपने किया है उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। तो बस यहाँ पे एक स्ट्रांग मैसेज आपके लिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपने ऑरा को क्लींस करके रखिएगा, हमेशा रेडी रहिए अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है किसी काम को लेकर। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप जिस तरीके से मोटिवेटेड पर्सन आप दिख रहे हैं, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, तो आप गिव अप करने वालों में से तो नहीं है। तो शायद इसीलिए मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप कभी भी गिव अप नहीं करते, आपको आगे भी गिव अप नहीं करना, हमेशा प्रिपेयर रहना है अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत एम्बिशियस भी हैं आप और किसी लीडरशिप के रोल में आप मुझे दिख रहे हैं।
आप किसी लीडरशिप के रोल में हैं या फिर आगे आने वाले हैं या करंटली आप होंगे, आप मोटिवेशनल हैं, लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने कामों से। जिस तरह से आप अपने काम में सक्सेस हुए हैं उस काम को एग्जाम्पल देकर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको भी आप इंस्पायर कर सकते हैं, उनको भी पॉजिटिव चेंजेस उनकी भी लाइफ में लाने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप कोई बिग पिक्चर में आने वाले हैं, बस अपने विजन को, कम्युनिकेशंस को क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और किसी भी तरह से किसी भी क्रिटिसिज्म में आपको नहीं पड़ना है, ऐसा डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। या किसी तरह के स्पॉटलाइट में तो आप आने वाले हैं, कुछ तो ऐसे सडन से कुछ चेंजेस तो होंगे आपकी लाइफ में। सो देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो या जो कोई भी व्यूअर है जिनकी लाइफ में भी किसी तरह की जो डिले हो रहा था अब तक, वो डिले अब एंड हो रहा है गाइस, और वो टाइम आ चुका है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले। सो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। जो भी चीजें खराब हो रही थी या जो भी ऊर्जा आपको बहुत इम्पैक्ट कर रही थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस सब चीजों से, तो उसकी एंडिंग हो रही है। और जो आप मुझे घर छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, और ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली किस तरह का ट्रैवल पॉसिबिलिटीज है आपकी लाइफ में, या ऐसा मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे कि आप जो कोई भी है आपकी ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटीज दिख रही है, सक्सेस भी दिख रहा है, क्योंकि आप फुल्ली अबंडेंट हैं। आप हर तरीके से आपको डिवाइन चाहते हैं कि अबंडेंस आए आपकी लाइफ में, वो खुशियां, प्यार, शांति जो भी आप चाहते हैं। तो अब तक जो भी डिले हो रहा था वो डिले अब पूरी तरह से एंड होने जा रहा है। यस, सो प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज प्रोवाइड करिए। या उनकी एनर्जी क्या कह रही है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। 6 of Cups। ओके, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज? किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई पुराना ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, ओल्ड ऑफर, कोई पुराने फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ मैं आते हुए देख पा रही हूँ। या कोई जानने वाले हो, या जो सक्सेस जो आपको जो आया है बिजनेस में, उसमें किसी तरह का कोई आपके जानने वाले कोई ओल्ड फ्रेंड या आपके बिजनेस के कोई बहुत पुराने बॉस हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन है जिनको आप जानते हैं, बहुत पुराना, बहुत टाइम से आप उनसे मिले ना हो, बात नहीं हो, बट सडन से उनकी ओर से कुछ बहुत ही प्यारा सा खुशियों वाला ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ वो ऑफर आएगा। तो आगे जो कार्ड में देखती हूँ क्या कार्ड्स कहते हैं, तो ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करना तो चाहिए, बिकॉज डिवाइन जब ये मैसेज दे रहे हैं कि उस चीजों की एंडिंग हो रही है। ये दोनों कार्ड फ्लिप हुए हैं तो मैं लेना चाहूंगी स्ट्रेंथ और 9 of Cups। आपको ये ऑफर लेना चाहिए। तो ये जो भी ऑफर आपको आएंगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर आपकी ओर आए, और वो जो भी आएगा आप उनको पूरी तरह से जानते होंगे, बहुत टाइम के बाद सडन से ये चीजें आ सकती हैं, तो उसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा, क्योंकि उस ऑफर में मैं बहुत क्लैरिटी देख पा रही हूँ, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देख पा रही हूँ। ऐसी एनर्जी है, बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी मुझे उस कार्ड में आ रही है। तो डेफिनेटली उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि आपको बैलेंस भी करके रखना है। 6 of Pentacles का कार्ड आया है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैलेंस करके रखिएगा। मे भी आप बहुत दानी हैं, दान पुण्य ज्यादा करते हैं लोगों को, तो थोड़ा आप बैलेंस करके रखिएगा। हर चीज दान पुण्य करना सही है, बट स्टिल आपको बैलेंस बना के रखना है। तो जितनी चीजें आप लोगों को देते हैं उतनी चीजें आपको रिसीव भी करना है। या यहाँ पे बैलेंस का बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैलेंस बना के रखिएगा। लोगों को हेल्प करनी है, डेफिनेटली हेल्प करना है, बट अपने आप को बैलेंस करके रखना है। और इस तरीके से मैं आपको, या इट्स अ कंफर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, और ये 9 of Cups की एनर्जी आना, और ये 6 of Cups की एनर्जी आना, तो डेफिनेटली आपकी जो भी विशेष हैं वो सारी फुलफिल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो जो मैंने बोला कि फुल्ली अबंडेंट है, और डिवाइन कार्ड में भी जो अबंडेंट द वर्ल्ड का कार्ड आया और ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको उस कार्ड में भी आया था, यस, आपको थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा नीड फॉर पेशेंस, और थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए, अपने फ्यूचर प्लानिंग करिए। वो स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर दिख रही है। आप बहुत ही शांत पर्सन हैं, आप बहुत ही बहुत शांति से चीजों को आप हैंडल करते हैं, आप ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ आप हर चीजों को आप हासिल कर सकते हैं, हर चीजों में आप सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे भी आपको डिवाइन यूनिवर्स ने फुल्ली अबंडेंट करके रखा है यहाँ पे। तो या आपके अंदर मैं वो कंट्रोलिंग पावर देख रही हूँ। तो वो जो लीडरशिप की क्वालिटी जो आई है इसमें, जो लीडरशिप के रोल में मैं आपको देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली वो रोल आप बिल्कुल अच्छे से निभा सकते हैं। ऐसे स्ट्रेंथ, वैसे पावर, ऐसी
मैं देख पा रही हूँ इस चीज में वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर है। तो आप लीडरशिप को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य, वो शांति, वो पेशेंस, सब कुछ मैं वो स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ। तो यस, एक लीडर को जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी आपके अंदर है। तो शायद यूनिवर्स इसलिए चाहते हैं कि आप वो लीडरशिप के रोल में आए, और या आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ग्राउंडेड, बहुत सारी चीजों को आपने हासिल किया है, बहुत पैशनेट, बहुत ही मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, साहसी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका मैं हाई लेवल पे देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बहुत एक्टिवेटेड है अभी। दैट्स द रीजन कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई देख पा रही हूँ अभी। तो यह बस दो चीजें आपको यहाँ पे एक तरह का आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको बस पेशेंस रखने की जरूरत है और चीजों को बैलेंस बना के रखिएगा। दो चीजें बस आपको अपनी लाइफ में रखनी है, बाकी सारी चीजें यूनिवर्स आपकी लाइफ में कर रहे हैं, हर चीज को फुलफिल कर रहे हैं। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, पूरी तरह से फ्री होते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने सारी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ के आप अपने काम में लगे हैं। तो सारी विशेष आपकी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, और यहाँ पे मुझे डिवाइन मैसेज में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी और इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप जो कोई भी व्यूअर है, आप में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों की एनर्जी में देख पा रही हूँ, यानी कि आप दोनों एनर्जी को कैरी करते हैं। इट मीन्स कि वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप दोनों चीज को आप बहुत बखूबी निभा सकते। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है वो आप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले उठा रहे हैं। तो शायद इसीलिए डिवाइन यूनिवर्स ने मुझे ये मैसेज दिए हैं। ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों मेल एंड फीमेल की एनर्जी मेरे पास आई है। तो आप जो कोई भी हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल वाली एनर्जी को आप कैरी करते हैं। जिनसे भी मैच हो प्लीज उसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। मैं इसमें कार्ड में देख रही हूँ कि आप जिस तरीके से इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ब्लैक कैट है आगे, तो डेफिनेटली मैंने किसी कार्ड में आपको बोला है कि हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ रहता है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये मैसेज दिया था कि आपको ऑल द टाइम जो है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी चैलेंजेस से। अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप एंजल से हेल्प लीजिए। तो शायद ये जो मैसेज आया है टैरो में, तो ये निगेटिविटी हमेशा आप पे हावी होने की कोशिश करती रहती है, यानी कि ऊर्जा के रूप में मे भी कोई पर्सन हो आपके अराउंड, कोई आपके फैमिली में जो आपकी अचीवमेंट से किसी तरह की जेलसी फील करते हो या आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आपकी चीजों को डिले करके रखते हैं। तो इसीलिए डिवाइन ने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिया और सारे डिले आपकी एंडिंग हो रही है। और बस ये जो भी नेगेटिविटी है ना, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सारे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आपके इस पावर को देख के ये आपसे कहीं ना कहीं दूरी बना के बैठी है। सो यस, ये चीजें, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है। तो शायद डिवाइन आपको ये बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रांग पावर को कैरी कर रहे हैं ना, आप ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं कि ऐसी जो भी ब्लैक एनर्जी जो है आपको टच नहीं कर सकती। वो आप पे हावी होने की कोशिश करती है, आपकी एनर्जी को दूषित करने की कोशिश करती है, बट स्टिल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के, आपके साहस को देख के वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी में ही रहती है। तो आप दोनों एनर्जी को कैरी करते हैं, आप मेल फीमेल दोनों बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा रहे हैं, बहुत बड़े रोल को आप निभा रहे हैं। ये जो भी चीजें हैं बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। मे बी माँ आदिशक्ति की कहीं ना कहीं ये कार्ड माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को भी कैरी करते हैं। तो शायद इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर। इन सब चीजों को आप जो कर रहे हैं अकेले, डेफिनेटली हर लोगों की बस की बात नहीं होती। जिस तरीके से आपने इस शेर के मुंह में अपने हाथ को डाल कर रखा है, दोनों जबड़ा को पकड़ रखा है, ये सबके बस की बात नहीं है। 444 यानी कि एंजल्स मेरे अराउंड ही हैं और वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि यस, ये जो भी एनर्जी है किसी की स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है और जो भी है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और बहुत पावरफुल पर्सन है आप, यानी कि बहुत पावरफुल एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि पूरी तरह से आप अबंडेंट, यानी कि जो मैंने बोला दोनों कार्ड में अबंडेंस है, आप फुल्ली अबंडेंट है। तो यस, डिवाइन चाहते हैं कि आपका टाइम आ गया है कि आप पूरी तरह से खुशियों को, पूरी तरह हर विशेष हो, हर खुशी हो, हर प्यार, प्रॉस्पेरिटी, जो भी चीजें, धन, समृद्धि, सारी चीजें आपकी लाइफ में आए। डिवाइन आपके साथ ही रहते हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जो कि मैंने बोला कि आप पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, तो डेफिनेट इट्स अ श्योरिटी किया कोई तो पावरफुल एनर्जी आपके अराउंड ही रहती है, ताकि ऐसी कोई भी एनर्जी जो है वो आपको हार्म ना कर सके। इसीलिए ये कार्ड जो है आपको बोला जा रहा है कि हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ओके, हमेशा आप कैपेबल हैं, खुद ही कैपेबल हैं कि आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते किसी चीजों को लेकर। और शायद इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप एक ऐसे रोल पे, ऐसे पद पे आए जिसको आप पूरी तरह से निभा सकें, पूरी उस निष्ठा के साथ जो आपके अंदर है।
वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो शक्ति, सब कुछ आपको डिवाइन ने दे रखा है। आप दोनों एनर्जी को आप कैरी करते हैं, मेल की भी और फीमेल के भी। ये जिनकी भी एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, इधर बहुत टाइम से बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आ रही है, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसी एनर्जी को देख के। सो या आप जो कोई भी है, बहुत टाइम से अगर आपका काम डिले है, नहीं हो रहा है, तो आपका काम बहुत जल्द होने वाला है। और बस थोड़े से बोला जा रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशंस आए, इसलिए मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। मुझे 616 दिखा और मुझे बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिनकी भी जो एनर्जी है, हो सकता है कि पास्ट में बहुत पेन से आप गुजरे हैं, किसी तरह का दिल दुखा है आपको बहुत ज्यादा, किसी ने दिल तोड़ा है या दिल दुखा है, आप बहुत ही इमोशनली हर्ट हुए हैं आप पास्ट में बहुत ज्यादा। तो उस इमोशनल हर्ट से आपको निकलना है, यानी कि उस पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना है, या क्योंकि इस चीज को आपको होल्ड बैक नहीं करना है। 616 यानी कि पुराने पैटर्न से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। सो या बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। सडन से मेरे वो दिख गया, मेरी नजर गई वहां पे और ये कार्ड भी मुझे गया, तो मुझे ये मैसेज आपको देना चाहिए। डिवाइन कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको दिया। तो जो भी थोड़े बहुत, जो भी पास्ट में आप जो वुंडेड हुए हैं, जो भी इमोशनली हर्ट हुए थे, किसी ने भी हर्ट किया है आपको, तो उस चीज को होल्ड बैक मत करिए, वो आपके लिए सही नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, और जो नई चीजें, जो न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में हो रहा है, उसको एंजॉय करिए और उसका वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। और डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए कि ये चीजें जो है बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में आ रहे हैं, और जो भी चीजों की डिले हो रही थी, आपके सक्सेस हो, आपका धन हो, आपकी खुशियां हो, अगर रुक रही थी चीजें, तो अब रुकेंगी नहीं। अब चीजें वो आपकी तरफ आ रही हैं बहुत तेजी से। बस जिस तरीके से आप गिव अप नहीं करते कभी भी, आगे भी आपको गिव अप नहीं करना है। जिस तरीके से आप एंजल से, डिवाइन से हेल्प लेते हैं, आगे भी आपको उनसे हेल्प लेना है। वो हमेशा आपके अराउंड ही रहते हैं। तो बस जिस तरीके से अपने ऑरा को क्लींस करके रखते हैं, वैसे ही क्लींस करके रखिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सारी विशेष फुलफिल हो रही है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो कोई भी है, मैं भी चाहती हूँ कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आए। जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आपके विश है, जो भी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिवाइन यूनिवर्स आपकी झोली में भर दे। एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी, जो कि मेरा फेवरेट है। एंजल्स, आई नो एंजल्स नंबर मुझे बहुत दिखते हैं। और गाइस मैं बता दूं कि मेरा 2-3 दिनों से सुबह उठते ही मुझे ऐसी एनर्जी फील हो जाती है, या यूं कहो कि मैं आंखें बंद करती हूँ और मुझे दिख जाता है। तो मैं एक मंत्राज है उसको जाप करती हूँ और अपने एंजल्स को कॉल करती हूँ, और वो चीजें चली जाती है, मेरा डर भी चला जाता है और मैं अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर पाती हूँ। नहीं तो मेडिटेशन के टाइम पे मुझे इधर कंटिन्यूअसली वो सारी चीजें सामने आ जाती है और मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। बट स्टिल मैं जानती हूँ कि मेरे एंजल्स, मेरे डिवाइन मादी शक्ति मेरे अराउंड ही रहते हैं। ये 4 कार्ड्स जो हैं फ्लिप हुए हैं। बी असर्टिव, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखिएगा। ओके, कभी भी आप इमोशंस में आके अपनी बाउंड्रीज को लूज मत करिएगा। एंड ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपकी सक्सेस जो कार्ड आया है, ब्रिलियंट सक्सेस का, सडन से जो पॉजिटिव चेंजेस, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस फील कर रहे हो अभी। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत पहले से बेटर फील कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही, ग्रेजुअली, बट आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और सडन से कुछ बड़ा चेंजेस आ सकता है आपकी लाइफ में। तो यस, 1 साल के अंदर या 1 साल में आप वो चीजें, एक बड़ा चीज जो हासिल जो करने का जो मैसेज आया है, वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी, जो आप पब्लिक आइकन में आ सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, प्रसिद्धि हो सकती है। ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स की वो जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके अराउंड रहती है, वो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, ताकि आप अपने पर्पस से हट जाएं, अपने कामों में दिल ना लगाएं और अपनी चीजों में आगे ना बढ़ें। बट स्टिल आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आस्क योर एंजल्स, अगेन ये मैसेज आया है, आपको कभी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स हो, चैलेंजेस आए और आपको ऐसा लगे कि वो चैलेंजेस को पार करने में आपको डिफिकल्टीज हो रही है, तो आप एंजल से हेल्प लीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। आप करके देखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, मैं भी लेती हूँ और मुझे वो हेल्प मिलता है, तो आपको भी मिलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आंखें बंद करिए, बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चीजें अगर सामने हैं तो आप आंखें बंद करके आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए, डेफिनेटली वो हेल्प आपको मिलेगी। आप देखना 2 से 3 मिनट के अंदर वो चीजें, वो थॉट, वो आपके चले जाएंगे। और असर्टिव रहिएगा, हमेशा अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखिएगा। हर गलत चीजों में यस नहीं बोलना है, नो भी बोलना है। जो चीजें सही नहीं हो उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है।
तो ये कार्ड अगर आया है तो डेफिनेटली आपको अपने बाउंड्रीज को हमेशा फर्म करके रखिए। जो चीजें सही नहीं है उसका सपोर्ट नहीं करना है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी किसी तरह की हीलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे में ये रेनबो भी है और आगे में कप्स भी है। तो जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और 616 जो मुझे दिखा, जो मैंने बोला कि हो सकता है कि आप जिनकी भी एनर्जी है पास्ट में कुछ वोंडेड हुए हैं, आप कुछ इमोशनली हर्ट हुए हैं या इमोशनली आपको दर्द मिला है, पेन मिला है। तो बहुत दर्द है क्योंकि 3 सोर्ड्स हैं, तीनों हाथ में अंदर हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेन से आप गुजरे होंगे पास्ट में। तो इसकी हीलिंग चल रही है आपको यूनिवर्स उसको हील कर रहे हैं और उस पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिस तरीके से आप आगे बढ़े उसको आगे लेके चलिए और उस चीज में आपको इम्प्रूविंग दिखेगा और उस चीज की इम्प्रूविंग की जा रही है। तो बहुत जल्द उन सब चीजों से भी आप हील हो जाएंगे। तो ये एंजल्स आपको बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है। पॉजिटिव रहिएगा, असर्टिव रहिएगा और पास्ट की चीजों को होल्ड बैक मत करिएगा। मैं यौगिक कार्ड देखना चाहूंगी आपके लिए। यौगिक, क्या बात है यार बुद्धा का कार्ड आया है। सो बहुत ही फास्ट एनर्जी है। अजना का कार्ड आया है। आई डोंट नो, मैंने वैसा बोला कि थर्ड आई चक्र आपका बहुत एक्टिवेटेड है। आप जो कोई भी व्यूअर्स हैं, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट दिख रहा है। हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह ऐसी चीजें दिख जाती होंगी। अगर आप आंखें बंद करते हैं पूजा पाठ के टाइम, मेडिटेशन के टाइम, कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड होती होगी तो आपको दिख जाता होगा। ये कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी दे रही है। तो ये थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है, पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। आप चीजों को देख सकते हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। या और बुद्धा का कार्ड आया है। तो यस, बुद्धा ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं, जिस तरीके से लोगों की केयर करते हैं, जिस तरीके से लोगों को प्यार करते हैं, आपको खुद की भी केयर करना है, खुद से भी प्यार करना है। हो सकता है कि आपको 111, 333 बहुत दिखते होंगे अभी। तो अगर 111, 333 दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके गुरु आपके साथ रहते हैं, आपको इनर गाइडेंस मिलती है आपके गुरु से। 111 यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही अभी हाई लेवल पे है और एक न्यू बिगनिंग जो है वो भी आप शुरुआत में एंटर करने वाले हैं। एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा। जो चेंजेस आएगा वो एक तरह का एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा। और यस, अपने आप को प्यार करिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आइए। ये कार्ड बोलता है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं उतना ही आपको अपने खुद के लिए भी करना है, सिर्फ दूसरों को नहीं देना है। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने बोला कि आपको 333 चल रहा है गाइस। सो या डेफिनेटली श्योरिटी की आपके मास्टर्स आपके साथ होते हैं, आपको इनर गाइडेंस आपको मिलते हैं आपके गुरु से। आप अपने गाइडेंस, उस इनर गाइडेंस से ही आप आगे बढ़ रहे हैं और जो सक्सेस आने वाली है ना, उनकी वजह से ही आने वाली है। उनको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा और इस पॉजिटिव मैसेज के लिए उनको संकेत जरूर दीजिए, उनको क्लेम जरूर करिएगा। और यस, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है और इस कार्ड का आना दैट मीन्स कि 333, 111 आप जरूर देख रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड है। आप डेफिनेटली अगर आप कोशिश करिएगा, आंखें बंद करिएगा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो चीजें आपको दिखेगी, विजुअलाइजेशन दिखे, किसी तरह का फीलिंग्स हो, आपको वो दिख जाएगा, डेफिनेटली दिखेगा अगर ये कार्ड आया है तो। और या बस मैं भी चाहूंगी कि आप जिस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, अपनी भी केयर करिए, अपनी भी हेल्प करिए। यानी कि दूसरे के लिए जितना आप करते हैं अपने लिए भी आपको उतना ही करना है, इक्वल रहना है, बैलेंस बना के रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यूनिवर्स ने दिया था टैरो में। तो यस, आपको बैलेंस बना के रखना है, हर चीजें लोगों को नहीं देना है, अपने लिए भी रखना है। ओके, सो या देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। कोई ऐसे लवर है जो अपने लवर का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। जो शायद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी उसमें जो मैंने बोला कि किसी तरह का कोई खूबसूरत सा इमोशनल ऑफर, मे बी आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या हो सकता है अगर ये मैसेज दिया है उन्होंने तो कोई लव ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या आपको बहुत टाइम से आप जानते हैं और कोई ऐसे लवर हैं जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या चले गए हैं छोड़ के, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपके सोलमेट को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। तो उस कप्स की एनर्जी आना और इस मैसेज का आना कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और मेरा इंट्यूशंस भी कह रहा है कि यस, आप में से कोई भी ऐसे हैं आपकी तरफ वो सोलमेट को लाया जा रहा है, ऐसे जो लवर है, जो डिवाइन सोल है आपके। 10-10 मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बोला आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई चल रही है। 111 का कार्ड आया था, बुद्धा का भी कार्ड आया है। तो यस, योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग। आप जो कुछ भी इंटेंशंस रखते हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो प्लीज दूसरों के प्रति भी अच्छे भाव रखिएगा, अच्छे इंटेंशंस रखिएगा और अपने थॉट्स हमेशा पॉजिटिव बना के रखिएगा। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया था एंजल्स में, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, वो चीजें मैनिफेस्ट हो जा रही है। आपकी पावर अभी बहुत हाई लेवल पे है। योर एनर्जी इज राइजिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। सी, आपकी एनर्जी बहुत राइज कर रही है, ऑलरेडी राइज है और ज्यादा अपलिफ्ट हो रहा है वो एनर्जी। सो
कोई भी चीजें, कोई भी ऐसी ब्लैक एनर्जी, कोई भी ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ जो आती है आपको स्टॉप नहीं कर सकती। वो जो कोई भी भेज रहे हैं ना, आपको स्टॉप करने के लिए भेज रहे हैं, आपको डाइवर्ट करने के लिए भेज रहे हैं, बट आप स्टॉप नहीं होंगे। और इसीलिए आपको वो मैसेज आया था कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना। और यूनिवर्स ने भी मैसेज दिया है, अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो, यानी कि आपके इंट्यूशंस लेवल, थर्ड आई चक्रा जो मैंने बोला कि आपका बहुत एक्टिवेटेड है। तो जो भी आपके इंट्यूशंस कहते हैं, आपके डिवाइन गाइडेंस का वो मैसेज होता है। 333 मुझे दिखना, 333 का ये कार्ड आना और ये मैसेज आना, अजना का भी कार्ड आना, दैट मीन्स की कंफर्मेशन कि आपको जो इनर गाइडेंस मिल रही है, जो आपका इंट्यूशंस कह रहा है, उसकी सुननी है आपको, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। वो एक तरह का डिवाइन मैसेज होता है आपके लिए, उसको फॉलो करिए। हो सकता है उसको ही फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई ऐसे व्यूअर है नहीं इंट्यूशंस की फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको फॉलो करिए, उसको ट्रस्ट करिए। दिल सच जानता है, आपका दिल जानता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या आपका इंट्यूशंस क्या कह रहा है वो सही है या गलत। दिल की सुनिए, कभी कभी हमें अपने दिल की भी सुननी चाहिए, हमेशा दिमाग ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। सी, इट्स अ कंफर्मेशन, बोला ना 333 देखना, ये कार्ड आना, और जो मैंने बोला कि आपके जो डिवाइन है आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको गाइड करते हैं आपके मास्टर। तो यस, आपको जो स्पिरिचुअल गाइड है, जो आपके गुरु हैं, आपको सही दिशा दे रहे हैं, आपको वो गाइड करते हैं ऑल द टाइम। तो अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करिए, इंट्यूशंस की सुनिए, वो आपके डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन का मैसेज होता है वो आपके लिए। रिलीज रेजिस्टेंस, सी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, 616 का दिखना और ये मैसेज आना। वो चाहते हैं कि आप जो पकड़ के रखें, होल्ड बैक करके रखा है आपने, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए, वो आपके लिए सही नहीं है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से राइज कर रहे हैं, ये होल्ड बैक करके रखेंगे तो वो चीजें स्टॉप हो जाएंगी या डिले हो जाएंगी, या आपको उसमें जकड़ के रखेंगे वो थॉट्स, वो चीजें, तो आप उसको पकड़ के मत रखिए, रिलीज कर दीजिए उन सारी चीजों को। पास्ट में जो भी हुआ जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, उनको भी माफ करिए, खुद को माफ करिए, आगे बढ़ जाइए। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। सी, जो मैसेज आया डिवाइन और टैरो में, ये मैसेज भी यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। 555 देख रहे हैं क्या आप? कोई ऐसे व्यूअर है 555 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो यस, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में, कोई तो परिवर्तन आ रहा है, और वो परिवर्तन मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए वो नंबर आपको दिख रहा है। ये पॉजिटिव चेंजेस जो है आपका न्यू फ्रेश स्टार्ट है, आपकी सक्सेस आपकी दिख रही है। सो योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिरेकल। सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, जो मैंने बोला है कि आप जिस तरीके से मेहनत किया है अपने पास्ट में, या जो आप कर रहे हैं, तो उसकी चीजों को डिवाइन देख रहे हैं और उसका बहुत जल्द रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो यस, अब टाइम आ गया है कि वो फल फूल लगे। जिस तरीके से उसमें मैंने बोला कि आप प्लांट में पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं आप, उसमें फल फूल उगा है। तो यस, अब टाइम आ गया है कि आपने जो भी एफर्ट करे हैं पास्ट में, अब उसमें फल लगने का टाइम आ गया, आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। तो आप रेडी रहिए उस मिरेकल्स के लिए। तो हो सकता है कि 777 आपको दिख रहा हो, तो अगर 777 कोई ऐसे व्यूअर्स है 555 777 देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। और इस एनर्जी को अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है। सो यार 777 दिखना, किसी तरह का सडन मिरेकल्स आपके लाइफ में आ सकता है। 555 यानी कि सडन कोई पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो आपका स्पार्क अब डिवाइन है, तो आपकी जो स्पार्क है ना, जो लाइट है, वो डिवाइन है, यानी कि डिवाइन एनर्जी को आप कैरी करते हैं। यस, मादी शक्ति की ऊर्जा तो है आपके अंदर, आपके अराउंड ही है। वो स्ट्रेंथ का कार्ड आना, मेरे इंट्यूशंस आना और इस तरह के मैसेजेस आना, आपके अंदर जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन की जो पावर में देख पा रही हूँ, एनर्जी देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्पार्क लाइट को कैरी करते हैं आप। योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आपकी लाइट जो है ना पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है और बहुत राइज करने वाले हैं आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं राइज करने के लिए, यानी कि आपने माइंड पूरा सेट कर लिया है कि जो भी डिवाइन, जो भी यूनिवर्स आपको देंगे, आप उसमें आप फ्लो की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जिसमें मैंने बोला है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, आप डिवाइन फ्लो में चल रहे हैं। तो यस, इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल आपको पास्ट की चीजें होल्ड बैक नहीं करना है। मिरेकल्स हैपन एंड यू वर लिफ्टेड आउट द डार्कनेस। मिरेकल्स तो होने वाले हैं और इस मिरेकल्स को क्लेम करिएगा। और जो भी डार्कनेस में है आप अभी, जो एनर्जी आपको हमेशा घिरी रहती है, आपके अराउंड मडराती रहती है, उन सब चीजों से आपको यूनिवर्स बहुत जल्द लिफ्ट आउट करने वाले हैं, यानी कि पूरी तरह से उन सब चीजों को खात्मा कर दिया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब चीजें खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। आपकी लाइफ फुल्ली अबंडेंट तो है ही आप। सी, एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू सेंडर। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कास्ट किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं करंटली, वो सारी चीजें यूनिवर्स ने उसको सेंड कर दिया है, उसी के पास रिटर्न कर दिया, उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर के पास वो रिटर्न हो गया है।
आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। तो जो मेरा इंट्यूशंस कह रहा था वो गलत नहीं होता है गाइस। मेरे इंट्यूशंस बहुत हाई रहते हैं और कार्ड के टाइम भी इंट्यूशंस ऐसी एनर्जी मुझे आ जाती है, तो वो कार्ड्स को देख के ही मैंने बोला कि यस, आप अभी जिस एनर्जी में है ना, उस एनर्जी को वो स्पॉइल करने के लिए, उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके अराउंड मंडराती रहती है, मक्खियों की तरह भिन भिनाती रहती है वो एनर्जी। और ये जो कोई भी है ना, कोई तो ऐसे पर्सन है, मेरी एनर्जी ऐसा बोल रही है कि आपके फैमिली में ही कोई ऐसा बहुत ही क्लोज पर्सन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को कैरी करते हैं आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, वो लाइट को कैरी कर रहे हैं। शायद ये चीजों को रोकने के लिए आपको जिस तरीके से आप राइज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों को वो लोग देख पा रहे हैं और शायद उसी को रोकने के लिए इससे चीजें आपकी लाइफ में डिले की जा रही है। रोक तो सकते नहीं है बट डिले कर रहे हैं, बस सिर्फ आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि वो सारी डिले एंडिंग हो रही है। और जो भी छोटी मोटी चीजें जो करते रहते हैं ना, मक्खियों की तरह जो भिनभिनाते रहते हैं, ये सारी एनर्जी, वो सारी एनर्जी को उन्हीं के पास वापस भेज दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो भी आपकी तरफ आती हैं, इसको उठाकर एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, माँ आदि शक्ति, जिनकी भी एनर्जी आपके अराउंड रहती है, वो सारी चीज, सारे लोग उस सारी नेगेटिव एनर्जी को उठा के उसी के वापस, उसी के सर पे, उसी के रास्ते 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस भेज देते हैं, ताकि एनर्जी उन्हीं के पास जाकर चिपक जाए। ये सारी एनर्जी उन्हीं के बॉडी में जाकर चिपक जाए, उन्हीं के अराउंड रहे। सो या आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सेफ हैं आप। तो अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड नहीं है, सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। 2 मैसेज आए हैं। जो दिल कह रहा है वही सच है। तो आपका जो दिल कहता है ना, जो इंट्यूशंस कहता है वही सच है, वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका डिवाइन मैसेज होता है। वो आपको डिवाइन गाइडेंस देते हैं, आपके डिवाइन एनर्जी को कैरी करती हैं, इसलिए दिल जो कह रहा है वो सच है, उसकी सुनिए। नेगेटिविटी बैकफायर, यू आर अनटच्ड एंड राइजिंग। सी, ये 3rd कंफर्मेशन आया है। तो टैरो में जो मैसेज, जो एनर्जी मैं पिक करी, और यहाँ पे 3 तरह के मैसेज आए हैं। तो यस, ऐसी एनर्जी आपके अराउंड थी या मेरे अराउंड ही हो सकती है। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ या फिर टैरो रीडिंग के लिए बैठती हूँ या पूजा के लिए बैठती हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो जाती है, क्योंकि वैसी एनर्जी उसी टाइम पे मुझे टच करने की कोशिश करती है, बट टच कर नहीं पाती है, और यहाँ पे बैकफायर किया गया उस नेगेटिविटी को। तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी अभी तो थी यहाँ पे, जो मैं भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी कि ये मैसेज मैं अपने व्यूअर्स तक ना पहुंचाऊं, बट स्टिल वी ऑल आर सेफ, यू ऑल आर प्रोटेक्टेड। तो सारी नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया गया है, डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, और इवन हम सब की ओर से। लाइट ऑलवेज विन, और सारी चीजों को, गलत चीजों को बैकफायर करके हम जीतते हैं, क्योंकि ट्रूथ हमेशा जीतता है, सच्चाई हमेशा जीतता है, लाइट हमेशा विन होता है। हम लाइट को कैरी करते हैं, आप लाइट को कैरी करते हैं, अब डिवाइन लाइट है आपके अंदर, तो डेफिनेटली जीतेंगे। और ऐसी जो ब्लैक चीजें होती है ना, हमेशा हारेंगे, कितनी भी कोशिश कर ले जीत नहीं पाएंगे। सो या मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। समवन क्लोज may not have your best interest at heart, stay alert। मैंने बोला ना, मुझे ऐसे इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग आए और बहुत ही एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि ऐसी जो भी एनर्जी है आपके फैमिली में ही कोई है, बहुत ही क्लोज है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो आपके बहुत क्लोज है। सी, समवन क्लोज, जो आपको अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं, जेलसी जो भी भावना है वो आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। तो आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए, ऐसे लोगों को भी दूरी बना लीजिए, आप उनसे कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, कोई रिश्ता मत रखिए। अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है तो, अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, अपने ऑरा को हमेशा क्लींस करके रखिए। माँ आदि शक्ति के जो एक मंत्रास होते हैं, ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है गाइस। अगर आप ऐसी एनर्जी को फील कर लेते हैं और ऐसी एनर्जी आपके अराउंड होती है और आप बहुत परेशान है नेगेटिविटी से, तो इस मंत्रास को ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये जो माँ आदि शक्ति का जो मंत्रास है, आप इसको डेली 108 बार जाप करिए रुद्राक्ष माला से। आप देखना आपके अराउंड, आप ऐसा फील करेंगे ना कि आपके अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी बन गई है, आपके अंदर एक कवच तैयार कर दिया गया है, और ऐसी एनर्जी जो है तुरंत के तुरंत यहाँ से चली जाती है। आप ट्राई करके देखना। अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी, जो व्यूअर है जो नेगेटिविटी से बहुत परेशान है, तो इस मंत्रास को रुद्राक्ष की माला से 108 बार जरूर जाप करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत राहत मिलेगी। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैं कभी इस मंत्रास के सारे मीनिंग्स बताऊंगी,
बट स्टिल आप इस चीज को करके देखिएगा। मैं भी करती हूँ, रीडिंग के दौरान भी करती हूँ, मेडिटेशन के दौरान भी करती हूँ, और पूजा में तो करती ही हूँ। या यहाँ पे इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, दे आर फीलिंग योर एनर्जी टू। तो यस, अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, कोई ऐसे जिनको आप पसंद नहीं करते हैं या जो आपके लिए सही नहीं है, अगर उनके लिए आप थॉट करते हैं तो वो आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को, इसीलिए आपको डिवाइन ने बोला है कि होल्ड बैक मत करिए ऐसी चीजों को, थिंक ही मत करिए ऐसे लोगों को। क्यों अपनी एनर्जी को उन तक पहुंचाना है? तो डोंट थिंक अबाउट दोज पीपल, जस्ट उनको अवे करके रखिए अपनी लाइफ से। इमोशन जो है आपके पावर है, वीकनेस नहीं है। तो अपने इमोशंस को पावर बनाइए, उसको वीकनेस मत बनाइए। मे भी लोग उसका फायदा उठा लेते हो, तो उस इमोशंस को पावर बना के रखिए, अपना शस्त्र बना के रखिए, उसको एज अ टूल की तरह यूज करिए, उसको वीकनेस मत होने दीजिए। सो या दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स डिवाइन, और एंजल्स सबके सब ने आपको मैसेज दिए हैं ओवरऑल कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है, टाइम जो है आपके पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में शुरू हो चुका है, आप एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यस, जो भी नेगेटिविटी है सबके सब बैकफायर हो चुके हैं, कुछ भी नेगेटिविटी आपके अराउंड नहीं है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सेफ है, और आपको बिजनेस सक्सेस की ब्लेसिंग्स मिली है। आपको पूरी तरह से आपको क्लींस किया जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है डिवाइन की ओर से। तो जो भी पास्ट की चीजें हैं उसको हटा दीजिए, अपने लाइफ में मत रखिए, अपने हार्ट चक्र को पूरा खाली करके रखिए। ऐसे लोगों के लिए जिनको चाहिए, जिनको आपके इमोशन चाहिए, जिनको आपका लाइट चाहिए, जिनको आपकी एनर्जी चाहिए, उनके लिए हार्ट को खाली रखिए। और जितनी चीजें आप लोगों को देंगे, जितना प्यार लोगों को देंगे, जितनी एनर्जी आप लोगों को देंगे, उतनी ही आपको अपने लिए भी करना है, यानी कि बैलेंस करके रखना है। हर चीजें दूसरों को नहीं देना है, अपने लिए बचा के रखना है, या फिर बदले में आप उनसे, अपनी एनर्जी के बदले आप उनसे कुछ ले भी सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में रहे। सो या दिस इज योर मैसेज। इवन आई वांट कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारे अबंडेंस आए, जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बैकफायर हो जाए, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर रहे कि आप कभी भी गिव अप ना करें। कोई भी चैलेंज आ जाए आपकी लाइफ में, हर चैलेंज को आप पार पा सके। माँ आदि शक्ति की एनर्जी है आपके साथ, माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, उनकी स्ट्रेंथ है आपके साथ, और आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी कैरी करते हैं। तो यस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, आप एक लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े पद को संभाल रहे हैं आप, और आगे उससे भी बड़ा पद मिलने वाला है। तो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।